हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिज़िक्स में करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, विमाओं के उपयोग। तो ये 3 प्रकार के हैं, इसमें 3 इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम एक करेंगे कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर हम क्या कर सकते हैं, कोई डिस्टेंस है हमारी, उसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो CGS पद्धति आ जाएगी, और अगर हम SI MKS मीटर में कर रहे हैं तो MKS मीटर। तो यही होता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। एक भौतिक राशि तो हमारे पास एक ही है, दूरी है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, कभी मीटर में चेंज कर रहे हैं और सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। हम माना कोई भौतिक राशि P है, कोई भौतिक राशि P है। इसके जो भिन्न भिन्न पद्धतियों में है, पहली पद्धति में N1 N2 है, भिन्न पद्धतियों में हम मान लेंगे, माना दो विभिन्न पद्धतियां N1 व N2 हैं। तथा उनके मात्रक U1 और U2 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, P बराबर भौतिक राशि में क्या आ जाता है, N1 U1। N1 तो हो गया हमारे पास पद्धतियां हैं ये, और U1 क्या हो जाएगा, उसका मात्रक। ऐसे हम दूसरे को ले लेंगे, P = N2 ब्रैकेट ऑफ U2। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पे N क्या होता है, हमारा आंकिक मान। मान लीजिए अगर हम किसी को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो N2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 100। और U2 और U1 क्या होगा, ये मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। लेकिन N1 व N2 भी कुछ होगा, ये होंगे हमारे इनके मान, आंकिक मान। ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया कि जो विमाएं हैं हमारी, ठीक है, अगर द्रव्यमान की जो विमा हो, विमा क्या होती है, उसकी कितनी आ रही है पावर, तो हम लिख लेते हैं, यदि विमाएं द्रव्यमान में A हो सकता है किलोमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर, मीटर के ऊपर हम A ले लेंगे, और लंबाई में B तथा चौड़ाई समय में C ले लिया हमने। हो तो आगे देखो, पहली पद्धति में हो जाएगा M1 N1, इसको हम लिख लेंगे, पहली के लिए ले लेंगे P1 = N1। यहाँ मात्रक आ जाएगा इसका, M1 L1 T1। M1 यहाँ पे क्या होगा हमारा द्रव्यमान, L1 होगा दूरी और T1 होगा समय। हो सकता है इनकी कुछ पावर भी हो, तो हम इसमें लिख लेंगे A B और C। इसी प्रकार दूसरी पद्धति के लिए, इसी प्रकार दूसरी पद्धति के लिए पद्धति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 = N2, यहाँ आ जाएगा हमारा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। अब हमें पता है कि दोनों समीकरणों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, P के, क्योंकि दोनों P के मान है ना, P = N1 U1 और P = N2 U2, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। P1 = P2, वैल्यू रख देंगे इनकी, N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C = P2 के लिए भी सेम ऐसे ले लेंगे, N2 M2 की पावर A,
L2 की पावर b और T2 की पावर c। अब क्या करना है हमें, N2 को किसी को एक को भी ले लेंगे। अगर हमें N2 की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, N1 की निकालनी है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम N2 की निकाल देते हैं वैल्यू। तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास N1, यहाँ पे आ जाएगा M1 अपॉन M2, दोनों के लिए पावर सेम a है। ऐसी L1 अपॉन L2, ऐसी पावर इनके लिए हो जाएगा b, और यहाँ पे हो जाएगा T1 अपॉन T2, इसकी पावर हो जाएगी c। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे करना है। ठीक है,